एक नई सुबह, नए नज़ारे और मसूरी की वही खूबसूरत फ़िज़ा। चलिए शुरू करते हैं हमारे मसूरी ट्रिप का दूसरा दिन। पहले दिन तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, क्योंकि बारिश में थोड़ा पहाड़ियों पर चढ़ने पर थोड़ा रिस्की होता है। तो हम सब पहले दिन प्रार्थना करके सोए थे कि कल मौसम खुला हुआ हो और साफ़ हो। और अगले दिन जैसे ही हमने उठ के देखा तो मौसम एकदम साफ़ था, आसमान दिख रहा था। सही मौसम देखकर हम सब बहुत खुश हुए। मसूरी में बंदर बहुत हैं, तो हमने जैसे ही बाहर देखा तो हमारी बालकनी में एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। तो हम अपनी बालकनी में तो नहीं जा सकते थे। मसूरी की हसीन वादियों के बीच आज हमारे सफ़र का रुख था एक बेहद शांत और ख़ूबसूरत आध्यात्मिक स्थल की ओर, भद्रराज मंदिर। तो चलिए करते हैं भद्रराज मंदिर के दर्शन और महसूस करते हैं इस पावन जगह की खूबसूरती को। तो प्लान के अनुसार हम सब जल्दी उठ के नहा धोकर तैयार हुए और ब्रेकफास्ट हमने रूम में ही मंगा लिया था, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया। आज हमारा जहाँ जाने का प्लान था वहाँ की हम में से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम पहली बार जा रहे थे। हमने कुछ ज़रूरी खाने पीने का सामान, छाते और विंड शटर वगैरह ली, अपनी अपनी स्कूटी ली और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हमने अपने घूमने में ये अपना नियम बनाया हुआ है कि हम जहाँ कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के फेमस मंदिर ज़रूर देखने जाते हैं। तो हमने इस बार मसूरी में ही स्थित भद्रराज मंदिर जाने का विचार बनाया। साफ़ मौसम, हसीन नज़ारे और बेहद शांत वातावरण का आनंद लेते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में कई जगह पर लंगूर दिख जाते तो मैं अपना फ़ोन झट से छुपा कर रख लेती, और जहाँ भी कोई बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता या कोई भी ऐसी फेमस जगह दिखती तो झट से फ़ोन निकाल कर फिर से वीडियो बनाने लग जाती। हमारे रास्ते में एक एडवेंचर पार्क भी पड़ा, जहाँ पर लोग खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते होंगे। बस इसी तरह मौसम और दृश्यों का आनंद लेते हुए हम बढ़ते जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं वहाँ का रास्ता उतना मुश्किल भी होता है, पर हिम्मत और पेशेंस के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं। आगे जाकर रास्ते में क्लाउडलैंड आया। इस जगह को क्लाउडलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद बादल हमें हमारे से नीचे नीचे दिखाई देते हैं। एक तरफ बेहद लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूसरी तरफ बादलों से ढके हुए पहाड़। वादियों में बंधी हुई प्रेयर फ्लैग्स दृश्य को और भी खूबसूरत बनाती थी और साथ ही साथ आध्यात्मिक एहसास भी कराती थी। क्लाउडलैंड के रास्ते में एक जगह बहुत ही सुंदर व्यू था। वहाँ हमने कुछ देर ठहर कर थोड़ी वीडियोज़ बनाई और फ़ोटोज़ खिंचाई और 10-15 मिनट वहाँ खड़े होकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया और दृश्य को निहारा। जहाँ खूबसूरत वादियाँ दिखती
तो मेरा तो गुनगुनाने का मन कर जाता और मैं बस गुनगुनाने लग जाती। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। कुछ देर उस खूबसूरत जगह पर वक्त बिताने के बाद फिर से हम चल पड़े भद्रराज मंदिर की तरफ। रास्ते में एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। बहुत ही कुछ सुंदर लग रही थी वो। पहाड़ी रास्ता काफ़ी घुमावदार होता है, तो डर और खुशी दोनों ही इमोशंस हमारे मन के अंदर चल रहे थे। श्री भद्रराज। और आखिर में बहुत देर के बाद हमें एक बोर्ड पर भद्रराज मंदिर लिखा हुआ दिखा, तो हमें लगा कि थोड़ा सा हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। हम बढ़ तो चले थे, लेकिन बहुत ही दुर्गम रास्ता था, तो बहुत ही डर लग रहा था और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल रास्ता था और काफ़ी घुमाव थे, तो हमें सबको डर लग रहा था और मंजिल थी कि करीब आती दिखाई ही नहीं दे रही थी। भद्रराज व्यू वैली व्यू नहीं है वहाँ जय माता दी लिखा है। ऊपर है क्या? जय माता दी लिखा है ऊपर। कहाँ है? चलो बाइक दर्द कहाँ खड़ी कर रखी है किसी ने। हम काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन हमें कोई भी मंदिर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही टफ रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ भी था। रास्ता और इतना शांत वातावरण देखकर धीरे धीरे हमें सबको ही डर लगने लगा था। बस यार कहाँ आ गई कश्मीर की। हेलो, भद्रराज मंदिर किधर को है? पता नहीं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे, पर हमें भद्रराज मंदिर का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर में काफ़ी देर के बाद हमें एक प्लेन जगह और एक बहुत ही खूबसूरत वैली दिखाई दी, तो हम सब वहाँ रुक गए और एक बार सबने फैसला कर लिया कि बस अब आगे नहीं जाएंगे।
अरे बिठा लो चलो। वहाँ पर एक बोर्ड पर हिमालय दर्शन लिखा हुआ था, तो हमने सोचा शायद यहाँ से हिमालय के दर्शन होते होंगे। वहाँ पर पत्थरों से एक छोटा सा घर बना हुआ था और एक दुकान बनी हुई थी। वो एक व्यू पॉइंट लग रहा था। हो सकता है किसी टाइम पर मौसम सही होने पर वहाँ से हिमालय के दर्शन होते हों। वहाँ पर हम वहाँ पर ठहर गए और सोचा कि बस यहीं पर 1-2 घंटे बिताकर यहीं से वापस चलते हैं, क्योंकि हमें कहीं दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नज़र नहीं आ रहा था और रास्ता बहुत ही टफ होता जा रहा था। तो बस हम वहीं पर बैठ गए और कुर्सी बिछाकर और फ़ोटो वगैरह खींचने लगे, वीडियोस बनाने लगे, थोड़ा खाया पिया। वो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया घर बहुत ही अद्भुत लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से हिमालय दिखाई देता है, उधर से हिमालय थोड़ी होता है। बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट था वो, बहुत ही मनमोहक दृश्य था। कमाल की जगह थी, बेहद शांत और बेहद खूबसूरत। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, नीला आसमां हो गया। सड़क के दोनों तरफ बेहद खूबसूरत नज़ारे थे और ऐसी जगह पर किसी ने अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और एक दुकान बनाई हुई थी। सिर्फ 2-4-5 लोग ही थे वहाँ पर और उनके 2 प्यारे प्यारे कुत्ते थे। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर और है। यहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। देख रहा था यार, वो मेट्रो में देख नहीं पाया एक बार भी। ऐसे तो तैयार रहती है कि जैसे रुकी स्कूटी। हाँ, मेरा पैर एक जमीन पे ही रहता है। 15 किलो ज्यादा है तुमसे। 10 में 5 ही है। वही खतरा में। अरे यहाँ कुछ पन्नी बिछा के बैठ जाते हैं ना, या कुर्सी ले लो। बैठ ही आए हैं। अरे भाई बैठ के शांति में खुश रहते ना। वो पहाड़ है हिमालय, इस बादलों के पीछे। अपने और बैग में है।
बस हमने वहाँ शॉप वाले को मैगी बनाने के लिए बोला और कुछ सामान हम अपने साथ लेकर आए थे और कुर्सी बिछाकर वहाँ बैठ गए। शॉप वाले के 2 प्यारे प्यारे कुत्ते हमारे पास आकर बैठ गए। एक कुत्ता तो बहुत ही प्यारा था, उसने हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचाई। हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी, पर कुछ पर्यटक बिना रुके चलते जा रहे थे दर्शन के लिए। हम तो इतने मुश्किल और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को देखकर वहीं से वापस लौटने का फ़ैसला कर चुके थे। मैं तो बस हमेशा की तरह इतने सुहाने मौसम को देखकर गुनगुनाने लग गई। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ओहो ओहो ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। प्यारे प्यारे ये नज़ारे मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बहार बेचैन है किसके धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छिपकर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं रुंझुन कहीं झुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, से अल्हड़ चले पी से मिलकर।
जितनी देर हम वहाँ पर रुके हुए थे हमने देखा काफ़ी लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। वो बोले कि अब 3 किलोमीटर ही तो बचा है। तो फिर हमने सोचा जब यहाँ तक आ ही गए हैं और जब ये लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो बस सोचा अब तो भगवान के दर्शन करके ही वापस जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। कई लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे थे। हम हिम्मत और पेशेंस के साथ भगवान का नाम लेकर बढ़ते जा रहे थे। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पर जब अब सोच लिया था तो बस भगवान का नाम लेकर हम बढ़ते चले गए मंदिर की तरफ। वापस भी आना है, इसी रास्ते से जा तो रहे हैं। हम रुक जाते हैं इनके लिए, ये नहीं। अब वो एक बार हिम्मत करके चला रहे हैं तो चलाने देना। अरे रास्ता भी तो हो, देख रहे क्या रास्ता है ये रास्ता नहीं है शायद। अरे यही है, और कोई रास्ता दिख रहा है तेरे को? अरे वहाँ पर पीछे कोई और रास्ता हो गया, बता। गुड़िया कहाँ है? आ गई है। आ गई है क्या? भैया मंदिर का ये रास्ता? आराम से आना भैया, आगे रास्ता और ठीक है। कुछ नहीं है कि सोच रहा कोई दूसरा रास्ता है। भाई से वापस कैसे आएंगे हम? रुम्बा सर कह रहा आगे आगे और हैवी है। सोच लो समझ लो भाई। अरे पता नहीं क्यों वो करे जा रहे हैं। चलो हल्का फुल्का थोड़ा ट्रैकिंग कर लेना यहाँ पे तुम लेडीज लोग, लेडीज। यहाँ तक ये गए हम भी जा सकते हैं। हाँ चलो। नहीं जा सकते ना, वहाँ से ऊपर नहीं आ पाए। वापस भी आना है इसी रास्ते पे। तो 2 किलोमीटर ही रह गया होगा। है ना, इतनी देर में 1 किलोमीटर तो हो गया होगा। पीछे रास्ते में 1-2 जगह पिछले दिन की बारिश की वजह से थोड़ी कीचड़ हो रखी थी, तो मैं तो स्कूटी से उतर गई और वो रास्ता मैंने पैदल चलकर ही पार करना सही समझा।
लेकिन आखिर हमारी हिम्मत और मेहनत कामयाब हुई और हमें मंदिर दिखाई दिया। पार करते हुए मंदिर के पास वाला रास्ता तो बहुत ही घुमावदार और बहुत ही एकदम सीधी चढ़ाई वाला था, कहाँ पर विराजे तो उसको हमने स्कूटी से उतरकर पैदल ही चढ़ाई करना ज़्यादा सही समझा। उसके बाद हमने एक तरफ स्टैंड में स्कूटी लगाई और चल दिए मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर, कुछ दर्शन करके वापस जा चुके थे। हमें जाते समय एक पंडित जी नीचे की तरफ जाते हुए मिले, तो हमने उनसे मंदिर का रास्ता पूछा, तो उन्होंने हमें मंदिर का रास्ता बताया और हम चल दिए दर्शन करने के लिए। सावन का महीना चल रहा था और मैं अपने साथ छोटा सा शिवलिंग लेकर गई थी और उस पर जल चढ़ाकर ही हम यात्रा शुरू करते थे, तो शायद भगवान ने हमारी रक्षा की और हमें मंदिर तक दर्शन करने के लिए पहुंचा दिया। बेहद शांत और भक्तिमय स्थल था, चारों तरफ शांति और सुकून और घंटों की गूंजती हुई ध्वनि। भगवान भद्रराज को समर्पित ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों और सुकून भरे वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब हम मेन मंदिर पर पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर ये वही पंडित जी थे जो हमें नीचे जाते वक्त दिखाई दिए थे। हमने पूछा, आप तो नीचे जा रहे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? वो बोले, मैं लंच करने जा रहा था, लेकिन जब आप लोगों को आते हुए देखा तो मैं वापस आ गया। फिर हमने भद्रराज महाराज जी के दर्शन किए और पंडित जी से इस मंदिर की कहानी पूछी, तो पंडित जी ने बताया कि ये भद्रराज मंदिर भगवान बलराम को समर्पित माना जाता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने यहाँ पर प्रकृति और पशुधन की रक्षा के लिए तपस्या की थी। ये स्थान पशुपालकों और किसानों के विशेष आस्था का केंद्र रहा है। हर साल यहाँ पर मेला भी लगता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई यही वाली प्रतिमा है जो उनकी आत्मा स्वयं उधर उनका कृष्ण अवतार भक्ति नारायण स्वरूप है और इधर साधना तपस्वी स्वरूप है। तीनों प्रतिमाएं जो है बलराम जी की है। द्वापर युग में जब महाभारत युग चला था भगवान जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे। तब हमने सोचा हम बहुत सही समय पर आ गए, वरना शायद हमें भगवान के अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते और ना ही हमें ये कहानी पता चल पाती। इसके बाद
हम कुछ देर वहाँ बैठे, कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई और 15-20 मिनट उस शांत वातावरण में बिताए। दृश्य देखकर गाना याद आ गया। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। सच में मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं पता नहीं क्या सारी दुनिया से बहुत ऊपर आ गई हूँ, स्वर्ग के बहुत ही करीब। बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। काफ़ी देर वह वक्त बिताने के बाद हम वापसी के लिए चल दिए। वापसी में वहाँ एक पंडित जी प्रसाद दिए बैठे थे, वो सबको प्रसाद दे रहे थे। वहाँ से हमने कसार वाला प्रसाद लिया और भगवान को एक बार फिर से नमन किया और चल दिए वापस नीचे की तरफ। अभी भी काफ़ी पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे थे। वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले जो दिल्ली से ही मसूरी घूमने आए हुए थे और यहाँ दर्शन के लिए आए हुए थे। उतरते वक्त एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई दिखाई दी तो मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाने लगी। बहुत प्यारा वक्त बीता, बहुत ही अच्छा लगा सबको और बहुत ही सुकून मिला। फिर हम चल दिए वापसी मसूरी की तरफ। नीचे वापस उतरने से पहले मेरा एक बार फिर मन किया उस स्वर्ग जैसी जगह पर अपनी एक वीडियो बनाने का, तो मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई और वहाँ पर बहुत ही चिकने और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। वहाँ से मैंने थोड़े से पत्थर लिए अपने शिवलिंग वाले गमले में रखने के लिए और उसके बाद हम नीचे उतर आए। नीचे उतरते वक्त हमने देखा एक पेड़ पर बहुत सुंदर 2 पक्षी बैठे हुए थे, उनकी एक वीडियो कैप्चर की और चल दिए वापसी नीचे मसूरी की तरफ। आखिर आज का हमारा भद्रराज मंदिर घूमने का प्लान सही सलामत सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए हम सब बहुत खुश थे।
हमारी ये ट्रिप किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। हम अपने आप को उस वक्त इन्हीं खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं मान रहे थे। बहुत ही सेफ़ ड्राइविंग करते हुए हम मंदिर तक चले भी गए और वापस भी आ गए। बहुत ही सुकून और शांति मिल रही थी सबको और बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिर में हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। तो ये था हमारा दूसरे दिन के ट्रिप का फर्स्ट पार्ट। मंदिर और मंदिर के रास्ते में पड़ने वाली वो बेहद खूबसूरत वैली, उसे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस पूरे ट्रिप का सबसे अच्छा और खूबसूरत वक्त हमारा उस वैली में बीता था। आज हम क्योंकि सुबह होटल से जल्दी निकल गए थे तो अभी हमारे पास काफ़ी वक्त था, लेकिन अभी हमें भूख लग रही थी तो नीचे आकर हमने पहले थोड़ा कुछ खाने पीने का सोचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोचा फिर वहीं बैठकर विचार करते हैं कि और कहाँ पर जाया जाए।